क्या आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या नर्सिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग की स्कोप के बारे में। आखिर क्यों नर्सिंग को एक सिक्योर और रिवॉर्डिंग करियर माना जाता है, आइए देखते हैं। नर्सेज का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना या बीपी चेक करना नहीं होता। आजकल के ज़माने में नर्सेज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होती है। चाहे आईसीयू हो, इमरजेंसी हो, ओटी हो, वार्ड हो या वैक्सीनेशन कैंप्स हो, नर्सेज हर जगह हमारी फ्रंट लाइन पे काम करती हैं। तो नर्सिस का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना और बीपी चेक करना नहीं होता। जो नर्सिस होती हैं वो केयर करती हैं, एजुकेट करती हैं और पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट भी करती हैं। अब आइए इंडिया में क्या स्कोप है नर्सिंग की, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में हेल्थ केयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एंड नर्सिंग में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 है आपका स्टाफ नर्स। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग ऑफिसर। आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं एम्स में, ईएसआई में या रेलवे में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 3 इज़ पब्लिक हेल्थ वर्कर। आप वैक्सीनेशन कैंप्स एंड जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स है उनमें आप एक पब्लिक हेल्थ वर्कर बन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वार्ड इंचार्ज। जिससे हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं जिसमें नर्सेस काम करती है, आप उनको हेड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। उनका वार्ड इंचार्ज की भी जॉब्स होती हैं जो आप बन सकते हैं। नेक्स्ट इज नर्सिंग ट्यूटर या लेक्चरर। आप एक इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जैसे नर्सिंग ट्यूटर्स होते हैं जो बच्चों को टीच करते हैं, फ्यूचर नर्सिंग बडिंग जो होते हैं, बडिंग प्रोफेशनल्स, उनको जो टीच करते हैं, आप वो भी बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर या लेक्चरर बन सकते हैं। आगे जाकर के आप एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इवन आप प्रोफेसर की भी जॉब आपको मिल सकती है अगर आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं। उसके बाद आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बन सकते हैं, कम्युनिटी में काम कर सकते हैं एज ए नर्स। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं जिसको हम CHO बोलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर के आप रूरल एरियाज़ में भी सर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्कूल हेल्थ नर्स। आप जैसे स्कूल में जो नर्सेज होती हैं जो बच्चों की टेक केयर करती है, बच्चों को चोट लग जाती है, बच्चे सिक हो जाते हैं, उनकी टेक केयर करती है, तो स्कूल हेल्थ नर्स की भी जॉब होती है जो आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट बोथ स्कूल्स में मिल सकती है। तो ये थी आपकी इंडिया में स्कोप क्या होती है। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में आपको कई सारे भर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आइए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS की बात करते हैं। अगर आपको अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए सर्व करने का जुनून है तो आप MNS ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली MNS एक कमीशन ऑफिसर की तरह होता है इंडियन आर्मी में। MNS में आपको डिफेंस हॉस्पिटल, फील्ड एरियाज एंड मेडिकल सेटअप्स में काम करना पड़ता है। ये जॉब प्रेस्टिजियस भी है एंड सिक्योर भी, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे सैलरी पर्क्स मिलते हैं। इसमें आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है, इवन आपको कई सारे इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंट्री के लिए आपको इसमें MNS का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है आफ्टर 12th विद PCB। अब बात करते हैं कि नर्सेज के लिए अब्रॉड यानी कि फॉरेन में क्या स्कोप है। कई कंट्रीज जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, USA हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया और कई सारी जो गल्फ कंट्रीज़ होती है उसमें नर्सेज की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। बस आपको एक लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना होता है जैसे कि IELTS एंड OET, और एक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम मतलब लाइसेंसिंग टेस्ट। लाइसेंसिंग टेस्ट हर कंट्री का अलग होता है। फॉर एग्जांपल USA के लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है एंड UK के लिए आपको CBT और OSCE क्लियर करना पड़ता है। एंड अगर आपकी जॉब लग जाती है फॉरेन में, अगर कहीं पे भी, जो मैंने गल्फ कंट्रीज़ और सारी कंट्रीज़ आपको बताई, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अराउंड 2 to 5 लाख तक पर मंथ आपकी सैलरी जाती है। इसमें आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, ग्लोबल पर्क्स मिलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं, इवन आपको कई सारे PR ऑप्शंस भी इसमें मिलते हैं। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में। नर्सिंग में आप हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने GNM नर्सिंग करी है तो आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग करी है तो आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। MSc नर्सिंग में आपको कई सारी स्पेशलाइजेशन मिलती है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल केयर हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, साइकेट्री हो गया, है ना, गायनिकोलॉजी हो गया, इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। इसमें आप और भी आगे हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्सेज आते हैं, PhD के कोर्सेज होते हैं। PhD कर सकते हैं आप MSc नर्सिंग के बाद। PhD एक प्रॉपर फाइनल डॉक्टरेट डिग्री होती है, इसके आगे कोई नर्सिंग में एजुकेशन नहीं होती, तो आप वो भी परस्यू कर सकते हैं। एंड नर्सिंग प्रैक्टिशनर PhD वगैरह करके आप आगे जा करके डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, जो हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है, उनकी जॉब आपको मिल सकती है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, आप इनको भी परस्यू कर सकते हैं। ये भी आपको सारी जॉब आगे जाके मिलती हैं, आपके ऑप्शन बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। एंड ये एक पर्क है, जितनी आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे, जितना आप अपना एजुकेशन बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आगे एक्सपोजर मिलेगा, उतनी ही आपको बेटर जॉब और उतनी ही आपको बेटर सैलरी मिलेगी। I would like to conclude by saying that nursing is a very noble profession and इसमें करियर ग्रोथ मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इनफैक्ट 100% जॉब सिक्योरिटी। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जॉब्स ही जॉब्स हैं, हर जगह हेल्थ केयर की नीड है। जैसे कि लोग इतने बीमार होते हैं, इंजरीज होती हैं, हर जगह इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऑलवेज हेल्थ केयर की नीड होती है। तो नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन वेयर यू विल नेवर रन आउट ऑफ जॉब्स। सो बहुत अच्छी जॉब सिक्योरिटी है नर्सिंग।
आप हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर सकते हैं। आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। इवन आप मिलिट्री में सर्व कर सकते हैं। आप कहीं पे भी अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपना नर्सिंग का ड्रीम पूरा करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्स जोपिया। थैंक यू।